जय मिथिला। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को क्या करें बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से 0, 2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि बिंदु क्या है दिया हुआ है, एक बिंदु क्या 3, k तथा दूसरी बिंदु k, 5 से, यानी इस दो बिंदु से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है। इससे इस दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो k का मान क्या कहता है कि ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहता है कि k का मान तब ज्ञात कीजिए, दोनों समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए पहले क्या कर लेते हैं, फिगर आउट कर ले, फिगर थोड़ा बना लेते हैं तो समझ में आप लोगों को आ जाएगी कि क्या है ये। ठीक है, देखिए हम एक फिगर बना लेते हैं, समान दूरी की फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये है एक और ये है दूसरा, है ना, समान दूरी पे है। हम इसको क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसको A, इसको B मान लेते हैं। समान दूरी पे है ये दोनों। ठीक है, तो क्या कहता है कि बिंदु 3, k, तो यहाँ ये क्या कर लेते हैं, 3, k एक बिंदु ले लेते हैं। दूसरी बिंदु को क्या कहता है ये, दूसरी बिंदु को क्या कह रहा है कि k, 5 यानी k, 5 है। ठीक है, और ये P जो है, ये P ये क्या कहता है, बिंदु 0, 2। ठीक है, इससे समान है, यानी 0, 2 से ये दोनों क्या है, समान होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, समान है ना, समान। समझ में आ गई। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर ये दोनों क्या है, समान है। तो हमको क्या करना है कि k का मान ज्ञात कर लेना है। तो दोनों समान है तो हम लिख लेंगे। देखिए समान है तो क्या लिख लेंगे, प्रश्न से, यानी क्या कहता है क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहता है कि PA बराबर होनी चाहिए PB, यानी PA यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक बराबर होनी चाहिए। तो PA बराबर PB, तो PA बराबर PB निकाल लेते हैं। PA बराबर PB निकालने के लिए क्या करें, देखिए क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जो दी गई है उसके हिसाब से देखिए हम क्या कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं। देखिए दूरी सूत्र के हिसाब से उसके फॉर्मूला पे अप्लाई करके PA बराबर PB, तो इसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये बराबर किसके है, PB। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, इसमें भी हम वही लिखेंगे, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। क्योंकि 3 बिंदु है ना, तो ये इसको एक को मान लेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कर लेंगे, देखिए पहले में क्या कर लेते हैं, अंडर रूट x1 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, तो x1 बराबर 0 और माइनस x2 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखिए 3 है तो 3, इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखिए इधर क्या है कि y1 मेरे पास क्या है, 2 है और y2 मेरे पास क्या है, k है। तो 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर अंडर रूट
इसमें क्या करना है, x1 तो 0 है पता है, और x3 देखिए k है, तो यहाँ पे क्या करेंगे k का स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरे पास 2 है, और माइनस y3 क्या है 5 है, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 0 में से 3 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगी, -3 का स्क्वायर अब प्लस, देखिए यहाँ पे अब ट्विस्ट आ रही है, क्या करना है, ये कौन से फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, 2 माइनस k का स्क्वायर, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना इसका फॉर्मूला। तो हम क्या कर लेंगे, इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, अब प्लस बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर, अब माइनस 2ab यानी 4k। ठीक है, क्या हो जाएगी 4k, और यहाँ से भी देखिए इसको भी क्या कर लेंगे अंडर रूट, यहाँ भी यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे देखिए, तो यहाँ पे माइनस k का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है देखिए, क्या है यहाँ पे 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में बता देते हैं ताकि समझ में आ जाएगी। ठीक, यहाँ से हो गया 9 अब प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है 9 4 13 का 13 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 9, क्या है इधर k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ, यदि हम स्क्वायर कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या 13 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। अब एक चीज़ इधर से हम देखिए क्या करते हैं कि जो k वाला है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं और इसको कर एक तरफ कर देंगे, तो k स्क्वायर वाले को k स्क्वायर की तरफ k स्क्वायर, और इधर बराबर है, बराबर के इधर जो आता है तो माइनस में आती है तो k स्क्वायर, और माइनस 4k जो है ये इधर, और 9 माइनस 13 9 और इधर है बराबर किस तरफ तो माइनस में चला जाएगी तो -13। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, घट गया तो घट गया ना, इधर क्या है -k बराबर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4, ये इधर क्या बच जाएगी -4 बच जाएगी, तो इधर से देखिए क्या है k बराबर हमारे पास 1 आ जाएगी, मान क्या है k बराबर 1, अतः k बराबर 1 आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, लाइक तो कर ही देना पक्का।